गुल प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की जानिब से यह बताया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि कूलिंग का अमल जारी है। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो चुकी है। जाम बहक अफराद में एक खातून भी शामिल है, जबकि इमारत के अकबी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी है और इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल नहीं निकाला जा सका है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहले खाना ने राब्ता किया है। 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब से मिली है। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया है, जबकि इमारत के कई हिस्से गिर चुके हैं। पिलर कमजोर होने से इमारत खस्ता हाल हो गई है। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1200 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं और गुल प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की जानिब से ऐसा कहा गया है। ऐसे में कूलिंग का अमल भी जारी है। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। जाम बहक अफराद में खातून भी शामिल है और इमारत के अगबी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पहले बताया जा रहा था कूलिंग का अमल जो एक बार रोक दिया गया है, क्या दोबारा जो है कूलिंग का अमल है उसका आगाज किया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, मुतासा इमारत में कूलिंग का अमल वक्फे से जारी है। कभी जो है वो कूलिंग की जाती है, उसके बाद वक्ती तौर पर रोक दिया जाता है। जब धुएँ का अखराज बिल्कुल बंद होता है तो कूलिंग रोक दी जाती है, लेकिन धुएँ का अखराज फिर शुरू होता है तो एक मरतबा फिर जो है वो कूलिंग शुरू कर दी जाती है। जिस हिस्से पर हम मौजूद हैं, तो अगर मेरे कैमरामैन फ़हीम आपको दिखा सके, मेरे कब में एक जो है वो स्नार्कल इस वक्त यहाँ पर पहुँचाई गई है, क्योंकि जो बलाई मंजिल है इस मुतासा इमारत की, वहाँ से काफ़ी जो है वो धुएँ का अखराज हो रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पर किसी पॉकेट्स के अंदर जो है वो आग लगी भी हो। बल्कि ये खिड़की भी अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो आग के शोले बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं और अभी आग लगी और शीशे भी जो है टूटते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तमाम इसी के पेश नज़र, चूँकि ये हाइट पर है और बलाई मंजिल है, तो यहाँ पर स्नार्कल जो है वो तलब की गई थी और अब स्नार्कल के जरिए जो है वो जो है ऊपर जाके इस लगने वाली आग को जो है बुझाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे ये कोई गोदाम है किसी खाम माल का, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में माल मौजूद होगा जो कि इस वक्त जो है वो जल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पर जो है अभी फ़िलहाल आग नहीं बुझी है। मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं इस मुतासा इमारत के अंदर जहाँ पर आग लगी हुई है और ये आग लगते ही अब शदीद जो है वो धुएँ, गहरे बादल धुएँ के जो है वो उठते हुए इमारत से नज़र आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ ये आग इस रूम के अंदर या इस गोदाम के अंदर जो है वो बढ़ रही है, जिसके शोले भी जो है वो वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहे होंगे। धुआं जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर गुजरते वक्त के साथ मज़ीद जो है वो धुएँ की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि फायर टेंडर्स भी यहाँ पर अलर्ट हो गए हैं। जो फायर फाइटर्स हैं वो नीचे से भी वो स्प्रे करना उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से शुरू कर दिया। साथ ही साथ स्टार्कल जो है जिस पर तैयारी की जा रही है, फायर फाइटर इसके ऊपर जो है वो अलाइन हो रहे हैं और उसके बाद ऊपर जाकर जो है इस लगने वाली आग को जो है वो बुझाया जाएगा। तो ये काफ़ी देर से ये सिलसिला जारी है। इसी तरीके से मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जहाँ पर आग लगती है, उनको बुझाते हैं, फिर बुझ जाती है, फिर दूसरे पॉकेट के अंदर जो है वो आग भड़कती हुई जो है वो दिखाई देती है। अब चूँकि फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुसलसल आज तकरीबन आज तीसरा रोज़ है, 36 घंटों से ज़ायद का ये वक्त हो गया है। तो इस बलाई मंजिल पे मुतादिद मरतबा जो है वो पानी का स्प्रे किया गया था और आग को बुझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर ये आग भड़क उठती है। यकीनन अंदर जो है बर्निंग मटेरियल मौजूद है। अब नीचे से जो है इस आग को जो है वो बुझाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जो फायर टेंडर है नीचे जो मौजूद है ग्राउंड पे, और उसकी मदद से जो है वो बलाई मंजिल के ऊपर पानी का स्प्रे किया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्टार्कल है उसकी मदद से भी पानी का स्प्रे करने की जो है वो तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ये फैसला किया गया था कि बलाई मंजिल पर जो है वो जहाँ से धुआँ उठ रहा है वहाँ पर पानी का स्प्रे करके कूलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए। कोशिश की जाए कि किसी तरीके से बलाई मंजिल से अंदर जाया जाए। और एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इंकशाफ किया फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि बलाई मंजिल के ऊपर जो छत है उसके ऊपर काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पार्क हुई हुई हैं, लेकिन अभी तक तो उनका कहना है कि महफूज है। ये वो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जो यहाँ के दुकानदारों की हैं और रैंप की मदद से ये गाड़ियां जो है छत के ऊपर पार्किंग बनाई हुई थी। तकरीबन 150 से ज़ायद बता रहे हैं कि कैपेसिटी है मोटरसाइकिलों की वहाँ पर खड़े होने की और इसी तरीके से जो है वो 70 से 80 गाड़ियाँ खड़े होने के ऊपर जो है पार्किंग में गुंजाइश है। और ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें मौजूद है। ठीक है, एक बड़ी तादाद में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, शहबाज, ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं।
तलहा, एक तो सबसे पहले ये बताइएगा, जो डीसी साउथ हैं उन्होंने कहा है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दर हकीकत आग पर काबू मुकम्मल तौर पर नहीं पाया जा सका, क्योंकि अभी भी इस वक्त हम देख रहे हैं आग लगी हुई है। जिन जगहों पर आग बंद हो चुकी है वहां पर तो कूलिंग का अमल जारी होगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, कितने % तक आग मुकम्मल तौर पर काबू में है और कितने एरियाज में अभी भी शोले उठ रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त जो इसकी बैक साइड है गुल प्लाजा की, यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे ख्याल में आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 40% प्लाजा का हिस्सा है वो गिर चुका है, वो मस्मार हो चुका है और वो इसी आग की वजह से हुआ है। अब इसमें देखें, अंदर से ज़ाहिर है आग पर जहाँ पर फायर फाइटिंग नहीं हो सकी, अंदर चूँकि दाखिल ही नहीं हो जा सका, तो ज़ाहिर है जो पे अंदर आग लगी हुई है, जो आइटम अभी तक जल रहे हैं वो जल रहे हैं। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने का जो स्टेटमेंट है वो इस हद तक तो दुरुस्त माना जा सकता है कि जो सामने शोले उठ रहे थे वहाँ पे उनको फायर फाइटिंग की गई और वहाँ पे उसको बुझा दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है अंदर चूँकि अभी तक कोई दाखिल ही नहीं हुआ, तो जो अंदर आग लगी हुई है जो कि जल रहा है, परसों रात से जल रहा है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे तो कोई दाखिल ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे अभी भी धुआं उठ रहा है। और जहाँ से काला धुआं उठ रहा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फायर फाइटिंग नहीं हुई है, तो काला धुआं तो मेरे पीछे से भी उठ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ फायर फाइटिंग नहीं हुई है। तो मुकम्मल तौर पे तो आग बुझाने का जो स्टेटमेंट है मैं नहीं समझता कि वो ग्राउंड रियलिटी है। अब से अगर मैं आपको बताऊँ कि जो अब तक की जो फिगर्स हैं, जो कि हतमी फिगर्स हैं, तकरीबन 60 के करीब लोग मिसिंग है, 14 अफराद इसमें जाँ बाग हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी सीनियर पुलिस हुकाम थे, तो यहाँ पे जो 2 चौकीदार हैं उनका इंटरव्यू किया गया है, तो उन्होंने ये बताया कि जब आग लगी तो इसके बेसमेंट के 3 दरवाजे हैं, जो कि बेसमेंट में मेरे अकब में आपको दिख रहे हैं, ये बेसमेंट है और बेसमेंट में अभी तक रिपोर्टेडली आग नहीं लगी क्योंकि इसका रास्ता ही अलग है, इसके 3 दरवाजे अलग हैं, ये अभी तक महफूज है, पानी के अभी तक महफूज है। जो मॉल के या इस प्लाजा के गुल प्लाजा के 13 दरवाजे थे, तो जो चौकीदारों ने इंटरव्यू दिया है वो ये बताते हैं कि जैसे ही आग लगी तो उन्होंने 13 में से 2 दरवाजे बंद कर दिए। तो इतनी ज़्यादा जो ज़्यादती मैं तो कहूँगा कि ये हुई है कि अगर जब आग लगी और दरवाजे बंद कर दिए गए तो जो अंदर मौजूद लोग थे ज़ाहिर है वो किधर जाते हैं, वो यहाँ पे कोई और तो रास्ता है नहीं, जो उनके मेन रास्ते मेन एग्ज़िट है उससे उन्होंने एग्ज़िट लेना था। तो अगर 13 में से चौकीदारों के मुताबिक उन्होंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए और 2 खुले रहने दिए गए, तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है उन दुकानदारों के साथ, उन शॉपिंग करने वाले अफराद के साथ जो कि यहाँ पर आए हुए थे। अभी भी जो ईदी के पास तकरीबन 22 ख़ानदान अपने कवायद जमा करा चुके हैं। ऑलमोस्ट 60 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि मिसिंग हैं अभी तक। 14 इसमें से जाँ बाग हो चुके हैं, इसमें जिसमें फायर फाइटर भी शामिल है, 3 उसमें से बॉडीज़ मिली हैं। अब पोजीशन ये है कि यहाँ पे इसका पिछला जो हिस्सा है यहाँ से अब इसको इस पर मुख्तलिफ जो इसके मलबा है वो हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे बारहा जो करने वाले अफराद हैं वो कहते हैं कि पीछे हट जाएँ। ये देखा जा सकता है तबाही के मनाजिर जा बजा फैले हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त की जो सिचुएशन है अभी भी फायर फाइटिंग उस मकामात पर की जा रही है जहाँ से धुआं उठता है, लेकिन ज़ाहिर है अब तो जो सामान अंदर था वो जल के खाक सतर हो चुका है, अब उसमें से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जो मिसिंग अफराद हैं उनके हवाले से जो इत्तलात थी वो अब ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन होती जा रही हैं। जो इम्कानात हैं उनके वापस आने के कोई मुआवज़ा ही हो सकता है। हम अभी भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि कोई मुआवज़ा हो जाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके बरक्स है। जो बेसमेंट के 3 दरवाजे हैं, बेसमेंट का रास्ता अलग था, बेसमेंट के 3 दरवाजे बंद हैं, तो बेसमेंट के अभी तक खोली नहीं गई है, बेसमेंट के दरवाजे बंद हैं। जो बाकी मॉल के दरवाजे, एक वो दरवाज़ा है जो कि मेरे आपको उल्टे हाथ पे नज़र आ रहा होगा, अभी कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि ज़ाहिर इमारत इतनी ज़्यादा मखदूश हो चुकी है कि इस वक्त इसमें दाखिल होना ख़तरे से खाली नहीं है। तो जो रेस्क्यू काम से मेरी बात हुई वो बताते ही हैं कि बहुत एहतियात के साथ कोशिश की जा रही है कि यहाँ से मलबे को हटाया जा सके, या कोई ऐसा रास्ता बनाया जा सके कि इस इमारत में दाखिल हो और जो सर्च एंड रेस्क्यू है वो शुरू किया जा सके, क्योंकि अभी तक सर्चिंग बाकायदा सर्चिंग शुरू नहीं की जा सकी है। उसकी वजह यह है कि हिद्दत कम ज़रूर हुई है, लेकिन इमारत मखदूश हो चुकी है और इमारत के मखदूश होने के बायस जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो इस खौफ का शिकार हैं कि अगर वो अंदर दाखिल हो तो कहीं इमारत उन्हीं पर ना गिर जाए। तो इस वजह से जो सर्च एंड रेस्क्यू का अमल इस इमारत में शुरू होना है वो अभी तक शुरू जो ऑपरेशन है वो जारी है। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा तलहा। और शहबाज खान, आपकी तरफ आऊँगी मैं, जिस तरह से तलहा भी बता रहे हैं। और अगर बात की जाए बेसमेंट की, तो बेसमेंट में जो है वो असेस काफ़ी मुश्किल है, पहले भी हमने इसी पर बात की थी। और अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, बेसमेंट में जाने के लिए जो है अभी तक जो है वो असेस मुमकिन हो सकी है या नहीं?
जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड को काम का बताना है कि बेसमेंट में चूँकि काफ़ी वाफिर मिकदार में जो है वो पानी जमा हो चुका है, तो वहाँ पर उतरना जो है वो इस वक्त मुमकिन नहीं है। अब कोशिश की जाएगी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मशीनरी भी तलब की गई है ताकि जो पानी बेसमेंट के अंदर जमा है उसकी निकासी के लिए इंतज़ाम किया जाए, और जब पानी निकल आएगा तो उसके अंदर बेसमेंट के अंदर जाके जो है वो कोशिश की जाएगी कि सर्चिंग का अमल शुरू किया जाए। लेकिन ये बात का मरहला है। पहला मरहला यह है कि मुकम्मल तौर पर कूलिंग को जो है वो किया जाए, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा सूरत हाल को देखते हुए कि आया अंदर जाया जाए या नहीं जाया जाए, क्योंकि इमारत काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इसके पिलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से अंदर जाना जो है किसी ख़तरे से खाली नहीं। फ्रंट साइड है उसको तो बिल्कुल जो है जो फायर ब्रिगेड और या फायर फाइटर हैं उसको बिल्कुल नहीं जो है वो छेड़ रहा है, कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो मलबे के सहारे जो ये इमारत का हिस्सा रुका हुआ है, और हुकाम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मलबा हटाया गया तो इमारत जो है वो मुनहदम हो जाएगी, और ये बड़े ख़तरे का बाइस है। क्योंकि कोशिश की जा रही है कि जो मिसिंग अफराद बताए गए हैं अंदर मौजूद हैं, तो अगर खुदा नख्ता ये इमारत गिरती है तो ऐसी सूरत में काफ़ी वक्त दरकार होगा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उनको तलाश करना। तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस इमारत को इसी तरह स्टेबल रखा जाए, और जहाँ जहाँ आग नज़र आ रही है, जहाँ जहाँ धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर पानी का स्प्रे किया जाए, और ताकि आग को ठंडा करके और कूलिंग को मुकम्मल करके जो है वो कोई ना कोई हिकमत अमली बना के कोशिश की जाए कि किसी तरीके से अंदर जाया जाए और सर्चिंग का अमल शुरू किया जाए। दूसरी जानिब जो डे फर्स्ट से यहाँ पर एक मसला था वो आज भी बरकरार है। आवाम का एक बड़ा जमे गफ़ीर इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है फ्रंट साइड पर। उनको हटाने के लिए पुलिस और रेंजर्स कोशिशें कर रही है, लेकिन वो कोशिशें काम नहीं आ रही हैं। ना सिर्फ मुतासरा दुकानदार ताजिर यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि शहरियों की एक बड़ी तादाद जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस जलती हुई इमारत को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसकी वीडियोस वो यहाँ पर बना रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। ऐसे में पुलिस और रेंजर्स उनको दूर हटने के लिए जो है वो मुसलसल कह रही है, क्योंकि रेस्क्यू काम की जानिब से भी कहा गया है कि इमारत जो है वो मखदूश है, किसी वक्त भी गिर सकती है। ऐसी सूरत पे जो शहरी हैं वो जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और मुतासरा इमारत के नीचे आके खड़ा होना चाहते हैं और वहाँ करीब से देखना चाहते हैं, जिसके पेश नज़र हमने देखा कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से काफ़ी जो है वो लोगों को यहाँ से हटाया भी गया, और अभी भी हटा रहे हैं। मुसलसल ऐलान भी किए जा रहे हैं कि यहाँ से दूर हो जाएं, किसी भी ख़तरे से बचने के लिए, किसी भी खतरात के खदशे के पेश नज़र जो है लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। साथ ही साथ जो फायर फाइटर्स हैं बड़ी एहतियात के साथ इस वक्त कूलिंग का अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं। मेरे कब में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो अब इस नारकल का इस्तेमाल भी शुरू कर लिया गया है। बलाई मंजिल पे जो अब से कुछ देर कबल एक आग के शोले बुलंद होते हुए नज़र आए थे, उनको बुझाने के लिए इस वक्त फायर फाइटिंग जारी है। साथ ही साथ जो छत पे खड़ी हुई गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिलें हैं उनको भी महफूज बनाना है, इसलिए महफूज नहीं बनाना, उनको महफूज बनाने के लिए भी यकीनन इक़दामात तो किए जा रहे हैं।